हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे इस आई टॉक इन वेडनेसडे सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज के टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल पे कि वी डोंट हेट के पॉप बट तो बट के बाद वाली चीज़ें मैं बताऊंगा, पर पहले बताओ के पॉप क्या है क्या नहीं है। तो हम सबको पता है के पॉप, लाइक जिनको भी नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि के पॉप क्या है। कोरियन पॉप्स, जहाँ पे पॉप जो भी है, तो जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, अपने एल्बम्स बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं। कोरियन कंट्री का है और साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो वार चलेगा, तो वहाँ पे डांस तो कर नहीं सकते। करेगा तो एक ही वो बोलो मोलू जेठालाल अलग फेस काइंड ऑफ जेठालाल। तो बात ये है कि ये जो के पॉप है, लाइक के पॉप या के पॉप आर्टिस्ट या आइडल जो भी हैं, ये क्या है क्या नहीं है और इनके पीछे लोग इतने दीवाने क्यों, लाइक लड़कियां इतनी दीवानी क्यों हैं स्पेशली, वो बताऊंगा। पर उससे पहले अगर किसी को लग रहा है कि स्वाधीन को किसी ने शायद जलाया है, लाइक इसको किसी ने मिर्ची लगाया इसलिए किया है वो कुछ, तो भाई बेटे इतना याद रखो, मैं दर्शन का फैन। तुम्हारा के पॉप जाए जहाँ जाए, मैं दर्शन का फैन। दर्शन इज द बेस्ट फॉर मी। दर्शन, अरिजीत सिंह, ये लोग मेरे लिए बेस्ट हैं सिंगर्स में। और अगर मेरे को मिर्ची लगाना ही है तो आप मेरे को कहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हो लाइक पार्कोर एक्सरसाइज या फिर फ्लिप्स में। अगर इनके ऊपर कोई कुछ बोल देता मैं बच में बाकी तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इस पे वीडियो बनाना है तो दरिया में डूब जाओ, चुल्ली को पानी में डूब। तो बात ये के पॉप क्या है पहले बता देता हूँ। के पॉप इज कोरियन पॉप्स, जहाँ पे कुछ बंदे होते हैं हमारे एज के होते हैं, 21 से लाइक 18 to 21, कुछ टीनेजर्स आइडल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। और इनका के ड्रामा भी है, कोरियन ड्रामा, जहाँ पे वो लोग सीरीज बना के लाइक बाहर जो भी है। और तो एक्चुअली जो के पॉप कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ कि के पॉप क्या है। कुछ बंदे होते हैं वो अप्लाई करते हैं के पॉप आइडल बनने के लिए। तो वो अप्लाई करने के बाद वो एक कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, तो कंपनी उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, पैसे लेती है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो कंपनी आपको इन्वेस्ट करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको सब किया जाएगा, ट्रेनिंग व्रेनिंग, जिसमें आपको सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद अगर आपके देखो 100 में से लाइक 3% या 4% ही आइडल बन पाते हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग सुसाइड भी कर देते हैं, तो ऐसा होता है जिंदगी में। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, कंपनी जो आइडल बन जाते हैं एक बार, जो फेमस हो जाते हैं कंप्लीटली, उनका लाइफ लग्जरियस लगता है पर है नहीं। वो पूरे के पूरे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, जहाँ पे वो किसी को डेट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप किसी को डेट नहीं कर सकते। अगर कंपनी कहती है कि आप इसको डेट करो तो डेट करना पड़ेगा। अगर कंपनी किसी लड़की को बोलती है कि स्वाधीन को डेट करो तो उस कोरियन लड़की को मेरे को डेट करना पड़ेगा, पर कोई करेगा नहीं। ओके, क्योंकि मेरे को कोरियन उतना जमता नहीं और इस शक्ल पे तो उनको वो सूट नहीं है। मैं अच्छा दिखता हूँ, वो इस शक्ल पे सूट नहीं है। मैं अपने बारे में बुरा करूँ, देखो इतना पसीना पसीना हो, थोड़ा डार्कनेस भी है, फिर भी अच्छा दिख रहा है। कभी खुद को नेगलेक्ट नहीं करना है, खुद को नीचे नहीं दिखाना। ओके तो बात ये है कि तो ये है के पॉप। और के ड्रामा भी सेम है काइंड ऑफ, तो वहाँ पे सीरीज बनते हैं सब कुछ। तो एक्चुअली ये जो वीडियो बनाने का एक्चुअली मोटिव ये है कि वो बट के बाद का चीज़ मैं बोलूँ कि देखो इन्फ्लुएंसेस लाइक आजकल के डेट में लोग कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया से, टीवी से, कॉल से, या सोसाइटी में रहने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक्चुअली ये के पॉप एक्चुअली में क्या कर रहा है मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आप ये बात सुन लो कि मैं 2 दिन पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि के पॉप की फैन है, डाई हार्ड फैन और फैन, हमको क्या कहते हैं, तो के पॉप की फैन है। तो वो आर्मी है कुछ उनका, उसका कुछ मेंबर है जो भी है। तो वो मेरे को बात कर रहा था, मैं उससे फ़ोन में बात कर रहा था। ऐसे बात करते करते एक बात छिड़ गई, तो उसके ऊपर वो पूरा भड़क के पूरा लाइक अपने मन मर्जी बोलती गई कि के पॉप इज द बेस्ट, के पॉप से अच्छा कोई नहीं, इंडियंस तो बहुत बेकार है, इंडियंस तो है इंडियंस तो खुदिया, और इंडियंस को ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, इंडियन लड़कों को ये नहीं आता, वो नहीं आता, जो भी है भाड़ में। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा। फिर थोड़ी देर बाद सब मामला शांत भी हो गया, सब हो गया। पर उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये इस अकेली लड़की का या प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम। लाइक इंडिया में बहुत बड़ा फैन बेस है, फैन बेस है। ओके,
थोड़ा होता है यार, फैन बेस फैन बेस है। लाइक लड़कियों का तो बहुत बड़ा है, लड़के भी हैं उसमें शामिल। अच्छा खासा है, क्योंकि उनका स्ट्रगल भी उतना मुश्किल होता है के पॉप आइडल बनना, या बीटीएस जो भी है वो लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, वो हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। मैं भी उनको लाइक एक क्या बोलते हैं एडमायर करता हूँ उनको, कि उनका लाइक वो स्ट्रगल देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें हेट करते हैं। तो बात एक्चुअली क्या हो गया कि ये जो हेट रेट क्यों बढ़ रहा है, या फिर लड़कों में, या फिर ज़्यादातर मैक्सिमम लड़के हेट क्यों करते हैं। तो लड़कियां सोचती हैं कि हाँ इनको लाइक जलन हो रही है, वो लोग हम उनके पीछे भाग रहे हैं, बोले जलन हो रही है। तो बात ये नहीं है, क्योंकि देखो हम सारे लड़कों को पता है और आपको भी पता है, आपसे कोई भी के पॉप वाला आके शादी नहीं करेगा, या कोरियन का कोई आके आपसे शादी नहीं करेगा। एट द एंड यू हैव टू मैरी इन इंडिया, एट द एंड यू विल गेट ए बॉयफ्रेंड फ्रॉम इंडिया। हाँ कोई लाखों करोड़ों में से किसी एक को मिलेगा, शायद मिलेगा, पर जितने बड़ा गर्ल से सबको नहीं मिलेगा। आपको एट दी एंड इंडियन बॉयज के साथ ही रहना पड़ेगा, इंडियन कल्चर के साथ ही रहना पड़ेगा, वो बात आप जानो। तो यहाँ पे हमें मिर्ची विर्ची नहीं लगती। एक्चुअली बात ये होती है कि आप लोग उसको एक अलग हाइप दे देते। एक नॉर्मल हाइप तो ठीक है, आप उसको हाई लेवल और भी ज्यादा हाई कर देते हो। लाइक के पॉप ही बेस्ट है, के पॉप से अच्छा कोई नहीं। नॉट इंडियंस, इंडियन के एक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंडियन का कल्चर भी नहीं है। कैसे बोल सकते हो ऐसा? लाइक आप इंडियन हो, आप खुद इंडियन हो के इंडियन कल्चर के ऊपर इंडियन, लाइक ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नॉट ओनली इंडिया, मैं बोल रहा हूँ जो भी इंसान लाइक अगर बाहर जा रहा है मेरे वीडियो, तो फिर जो भी इंसान अपने मदरलैंड को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे के मदरलैंड को क्या ही रेस्पेक्ट करेगा, राइट? अभी आप बोल रहे हो कि के पॉप इज द बेस्ट बट इंडियंस आर ना के बराबर है, तो यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यू आर अट्रैक्टेड टू देयर कल्चर, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर। इफ यू कांट रेस्पेक्ट योर कल्चर, यू कांट रेस्पेक्ट देयर कल्चर। आपको बस वो चिकने चिकने लड़के देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर एक्चुअल में लड़के बस वो सिर्फ दिखने के लिए ठीक है, रियल में वो भी हमारे तरह ही होते हैं, घमंडी कुत्ते जैसे रास्तों में घूमते हैं, कभी कभी तो हाफ पैंट पहन के। लाइक क्या एक लड़का का सबसे अच्छा चीज मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज ऐड करो कि हमको फर्क नहीं पड़ता हम किस पैंट पे क्या पहनते, चलो बाहर जो पहने अपन। हाँ आप जो देखते हो कि हाँ के पॉप आइडल ऐसे नहीं होते, ये को ये पहनते, बेटा जी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक बार उनका कॉन्ट्रैक्ट हटा। अब बताओगे बीटीएस, तो बीटीएस को कभी देखे हो ठीक से? उनका कुछ अनसीन फुटेजेस होते हैं, वो देखो कैसे घूमते हैं वो लोग, वो भी चीजें होती हैं, वो चीजें याद करो। ओके ऐसा मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं लाइक जो भी के पॉप है या वैसे जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने एंटरटेनमेंट मीडिया के थ्रू वो हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे गर्ल्स को, बॉयज को, जितने लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ हमारा लाइक उनका कल्चर ही बेस्ट है, उस टाइप का इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो लोग, सब लोग हो रहे हैं, सबके सब हो रहे हैं। ओके ऐसा नहीं बोलोगे नहीं हम लोग नहीं हो रहे, हम बस फैन है, ये बेटा जी आप इन्फ्लुएंस ही हो रहे हो, क्योंकि आपको लाइक अगर आप एक एंटरटेनमेंट वाली चीज को इतना सीरियसली पकड़ोगे तो कैसे चलेगी, राइट? नहीं आप उसको पैशन बनाओ, जो भी बनाओ उसके हिसाब से सही है, पर एक मूवी को लेके, एक गाने को लेके, एक इंसान को लेके जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेट नहीं करता, उसके कुछ गाने के लिरिक्स आपसे रिलेट करते। आई एम ए फैन ऑफ दर्शन रावल, ओके दर्शन रावल, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई उनके बारे में बोल देता ना कि लाइक दर्शन वेस्ट, आई डोंट केयर, बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उस मेरे को पता है ही इज सक्सेसफुल गाय, और उनके जो भी गाने हैं वो मेरे लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। दर्शन मेरे लाइफ के साथ रिलेट नहीं करते, दर्शन के गाने मेरे लाइफ के साथ रिलेट करते, इसलिए वो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्शन के बारे में कुछ बोलो और लाइक मैं लाइक रिएक्ट करूँ उसके ऊपर, दिस इज नॉट हाउ इट गोज। क्योंकि जो पर्सन हमारे लाइक फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आप उनके बारे में कुछ भी बोलो मेरे को क्या जाता है। और जब वो इंसान सच्ची में होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे कोई दोस्त बोलते हैं कि दर्शन वेस्ट है, ये है वो सब कुछ, जब एक्चुअली उनके सामने दर्शन रावल आएगा वो खुद हाथ निकाल सर एक ऑटोग्राफ, सर एक ऑटोग्राफ, ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं तेलुगु का बोल रहा हूँ, तेलुगु में क्या होता है, जो एनटीआर सर के जो भी फैन होते हैं और रामचरण सर के जो भी फैन होते हैं, कभी कभी लड़ पड़ते हैं या ऐसे कुछ राइवलरी कर लेते हैं फैन के बीच में। पर जब एक एनटीआर का फैन को, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक एनटीआर का फैन है जिसको, जो कि प्रभास के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, प्रभास का फैन है जो कि एनटीआर के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं,
जब ये एनटीआर के फैन को प्रभास मिलेंगे इन रियल लाइफ, ये कोई हेट रेट नहीं दिखाया सर, ऑटोग्राफ मांगेगा, समझ लो, डायरेक्ट ऑटोग्राफ मांगेगा। और सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो, सब बस आपको जलाने के लिए, छोड़ो यार मैं क्या बोलूँ। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि वी डोंट हेट के पॉप और बीटीएस और के ड्रामा, वी जस्ट लाइक but we don't hate K-pop, K-drama, BTS, but we don't want you all or we all to forget our tradition, our culture. Don't forget your motherland. Please don't forget it. आप उनके थ्रू से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने मदरलैंड को बोल रहे हो। एक बार इस चीज़ को अपने एक बार सोचो, जितने भी BTS के फैंस हो, जो भी है, मेरे साथ जो इंसिडेंट हो, इसके बाद से मैं बुरा लगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं करता भी नहीं। आप एक बार सोचो, आप जब से BTS देख रहे हो उसके बाद से आपको इंडियन कल्चर के बारे में क्या पता है ठीक से। इवन आजकल के डेट में कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि करण कौन है, जो कि 20 ईयर्स के हो चुके, उनको उनमें से ज़्यादा नहीं पता करण कौन है, कृष्ण और करण का क्या है, कृष्ण और अर्जुन का दोस्ती कैसे हुआ, ये सब कुछ क्या है, किसी को नहीं पता। हम नमस्ते ऐसे क्यों करते हैं, किसी को नहीं पता। बट उनको पता है के पॉप का एक गाना बोलो तो पता होगा, जस्ट डोंट रन अवे फ्रॉम योर ट्रेडिशन। ओके, सो ये वीडियो का एक्चुअली मोटिव बस इतना ही है कि आपको आपके इंडियन ट्रेडिशन के पास वापस लाया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि उसको छोड़ दो, हमको फर्क नहीं पड़ता आप किसके फैन हो, क्या है। इवन आपको इंडियन ट्रेडिशन को भी छोड़ना है, छोड़ के जाओ, बट आपको देख के बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप उनके एंटरटेनमेंट जो भी है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हो आपके थ्रू से हमारे जो भी सोसाइटी में जितने बच्चे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कोरिया के फैन हो, कोरियंस के फैन हो, तो अच्छी बात है, रहो, बट पब्लिकली ये मत दिखाओ कि कोरियंस आर द बेस्ट और उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। आप ये बोलो कि कोरियंस आर द बेस्ट एज वेल एज इंडियन, ऐसे बोलो नहीं, कोरियंस आर गुड, आई एम फैन, इतना ठीक, बट कोरियंस आर ओनली द बेस्ट, ये कभी मत बोलो, ये चीज़ नहीं होता। मैं भी कभी ये नहीं बोलता दर्शन इज ओनली द बेस्ट है, अरिजीत सिंह भी बेस्ट है, यो हनी सिंह, बादशाह, ये सब लोग हैं इंडस्ट्री में, नेहा कक्कर, ये सब लोग हैं। आप ऐसे बोलोगे ना तो क्या होता है, सोसाइटी में जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी न्यू जनरेशन आता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके वर्ड से, तो वो चीज़ सही नहीं। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड कि आप बस अपने ट्रेडिशन के पास वापस आ जाए। आप जिसके फैन बनना चाहते हो बनो, कोई मना ही नहीं है, बट इंडिया को नेग्लेक्ट करके मत बोलो, या फिर इंडिया का डाउन करके मत बोलो। इंडिया इज बेस्ट और हमारा मदरलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और होना भी चाहिए। सो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। आई डोंट नो आपको पल्ले पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा, मैंने जो बकवास किया है तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मेरे नए वीडियोस आ रहे हैं, डांस वीडियो एक आने वाला है, मैंने अनाउंस कर दिया, अभी एक डांस वीडियो आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे ब्लॉग्स भी आएंगे और मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके, एंड आई एम सॉरी कि मेरे वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा बिजी था, पर you will get my videos. Okay, thank you for watching and thank you for 650 subscribers. I don't know कम ज़्यादा हो रहा है, पर जो भी है, thank you, love you all and keep watching.